जिसकी महंगे गिफ्ट खरीदने की औकात ना हो वो गुलाब का फूल और कार्ड ही गिफ्ट करेगा ना। अपनी बीवी के गंदे कपड़े धोने वाले गरीब घर जमाई के सामने क्यों घुटने टेक दिए शहर के सबसे बड़े गुंडे ने? क्यों झुक गया शहर का मेयर उसके आगे? एक ऐसा गरीब पति जो खा रहा था अपनी बीवी के ताने। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए। वो कैसे निकला देश का सबसे बड़ा रईस इंसान, जिस इंसान से मिलने के लिए सालों से वेटिंग में थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, वो क्यों बना हुआ था मामूली सा ऑफिस बॉय? भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन क्यों बनाना चाहते हैं उसे उस कंपनी का सीईओ? एक ऑफिस बॉय का काम करने वाले के पास कहां से आया इतना पैसा? ये देख, हमारे फकीर बाबा नक्श जी काम करता ऑफिस बॉय का, पर एटीट्यूड तो ऐसे दिखाता है जैसे भानुशाली खानदान का इकलौता वारिस हो। औकात क्या है इसकी, तू देखना नेहा, इसकी नौकरी में कैसे खाती हूँ। नक्श एक ऑफिस बॉय का काम करता था। वो अपने ऑफिस का सबसे गरीब लेकिन टैलेंटेड और हैंडसम लड़का था। शायद इसलिए उसके ऑफिस में काम करने वाले रईस लड़के लड़कियां नक्श को, उन्हीं में से एक थी शिवानी। शिवानी को नक्श जैसे गरीब लड़कों से बेहद नफरत थी। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद नक्श को अपने कलीग से वो इज्जत नहीं मिलती थी जो वो डिजर्व करता था। पर नक्श का एक राज था जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन शिवानी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओह माय गॉड, नेहा, नक्श इस महंगे 5 स्टार होटल में। एक शाम जब शिवानी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए सूरत के सबसे महंगे 5 स्टार होटल पहुंची तो वहां नक्श को देख गुस्से से भड़क गई। मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है कि मैं इस गरीब सड़क छाप के साथ पार्टी करूं। आई एम लिविंग। शिवानी! इतना बोल के शिवानी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो टकरा जाती है एक बिगड़ैल रईस सादे से जो सूरत शहर के मेयर का बेटा था। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? एक ड्रिंक मेरे साथ भी लगा ले। शिवानी घबरा जाती है, पर तभी उस लड़के के सिर पर एक बोर से लगती है और बॉटल मारने वाला कोई और नहीं नक्श था। मेयर के बेटे के दोस्त नक्श पे झपट पड़ते हैं, लेकिन नक्श उन सब पर भारी पड़ता है। फिर देखते ही देखते वो लड़के वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन नक्श की तारीफ करने की बजाय उसके दोस्त उसी पे भड़क जाते हैं। ये क्या किया तुमने? वो लड़का यहाँ के पावरफुल मेयर का बेटा है, हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि नक्श मेयर के घर जाकर माफी मांगेगा। नक्श इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन मेयर के बंगलों पे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब नक्श को देख मेयर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ जोड़े नक्श की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नक्श साहब, आपने क्यों तकलीफ उठाई मुझ जैसे गरीब के घर तक आने की? मुझे बुला लिया होता। ये मेयर नक्श इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये नक्श? आखिर क्या है नक्श का सच? ऐसा क्या राज है ऑफिस बॉय नक्श का जो उसके ऑफिस में कोई नहीं जानता? क्या नक्श कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है, या फिर है वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल? क्या नक्श का सच अब सबके सामने आ जाएगा? क्या अब बदलेगा शिवानी का नजरिया नक्श के लिए?
कसम से एक दिन तुम्हें समझाते समझाते खुद पागल हो जाऊंगी। यार ये बड़े लोगों की क्लास पार्टी में तुम्हारा पहली बार होगा, हमारा तो रोज का है। कम से कम इस गिफ्ट को तो ठीक से रैप कर लेते। अक्ल घास चली गई है। छोटे लोग छोटी सोच। जो जुबां चुप है तो आंखों से कहना चाहिए। इश्क कतरा है तो दरिया सा बहना चाहिए। तू दिल में है, नजर में है, खबर में है। तू दिल में है, नजर में है। गरीब घर जमाई नक्श की रईसजादी पत्नी अनिका की दादी कल्याणी जावेरी का बर्थडे था। नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट लाएगा जिसे देखकर जावेरी फैमिली के होश उड़ जाएंगे। ये क्या है? ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, ये बॉक्स मैटर नहीं करता है, इसके अंदर रखा सामान मैटर करता है। अनिका उस बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। नक्श, इस बॉक्स को भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाना, और जब सभी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ। ठीक है, जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट्स दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। पल्लवी, इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसमें कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट टाइम से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों न करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी।
कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का